तो आज हम लोग वेंटिलेटर के बारे में पढ़ेंगे कि वेंटिलेटर मशीन क्या है। A ventilator is a machine which is designed to mechanically move breathing move the air into and out of the lungs to provide the mechanism of breathing for a patient who is physically not able to breathe sufficiently। यानी किसी का ब्रीथिंग सिस्टम बहुत ही खराब है, डैमेज है, या कोई डिजीज है या डिफिशियंसी है, तो हम उसे कह सकते हैं, उसे क्या नाम है, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग करा दिया जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीथिंग मैकेनिज्म के द्वारा ब्रीथ कराया जाता है तो बोला जाता है कि उसको वेंटिलेटर पर रखा गया। तो वेंटिलेटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये है वेंटिलेटर। जब किसी पेशेंट को ब्रीथिंग मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है तो उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। अब वेंटिलेशन होता क्या है? नॉर्मली भाषा में हम बोलते हैं कि वेंटिलेशन क्या होता है। तो इट इज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट विद द एयर एंड कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एयर बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड लंग्स वाया इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इस एनवायरनमेंट में हमें पता सारी गैस है, लेकिन हम इनहेल किसका करते हैं? ऑक्सीजन का ही करते हैं। गैस हमारे बॉडी में पूरा ही जाता है, लेकिन हमारे बॉडी में एल्वियोलाई केवल क्या करता है? हीमोग्लोबिन, उसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन भरा होगा, केवल ऑक्सीजन को ही एक्सेप्ट करता है, उसी के साथ रिएक्ट करता है। और वहीं पर एल्वियोलाई में ही गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा इनहेल होता है और ब्लड के थ्रू हार्ट में चला जाता है, और हार्ट के द्वारा जो आया हुआ क्या नाम है कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई उसको एक्सचेंज करता है और लंग्स के द्वारा बाहर फेंक देता है। यानी इनहेल में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यही सिस्टम है वेंटिलेशन। हम लोग अपने घर के आसपास खिड़की दरवाजा क्यों लगाते हैं? क्योंकि वेंटिलेशन हो। वेंटिलेशन मीन्स क्या हो जाता है? एयर का इनहेल एक्सचेंज हो, एयर एक्सचेंज हो। क्या नाम है, घर में अगर क्या नाम है चारों तरफ से कमरा बंद हो तो उसमें एयर पास में नहीं होगा, जिससे क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सेम हमारे बॉडी का भी, हमारे बॉडी में भी एयर क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। सिंपल सा, ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। इनहेल मींस क्या होता है? एयर इंटर द लंग्स, exhale means air outside of the lungs, outside of the body। ठीक, तो हमारी बॉडी में रिब्स लगे होते हैं जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। जो रिब्स होते हैं वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी अगर हमारी बॉडी में एयर गया तो लंग्स क्या जाता है? फूल जाता है, और जैसे ही एयर बाहर पास आउट हुआ तुरंत क्या जाता है? लंग्स सिकुड़ जाता है। उससे कहते हैं डायफ्राम उसको कंट्रोल किए रहता है और रिब्स उसको प्रोटेक्ट किए रहता है। तो ये हमारा हार्ट एंड लंग्स का स्ट्रक्चर है जिससे हम ब्रीथिंग मैकेनिज्म करते हैं। अब हम वेंटिलेटर की हिस्ट्री जानते हैं कि वेंटिलेटर की हिस्ट्री क्या है। The early history of mechanical ventilation begins with various versions of what was eventually called the iron lung, a
form of non-invasive negative pressure ventilator which was widely used in the polio epidemics in the 20th century after the introduction of Brinker respirator in 1928 and the subsequent improvement introduced by John Haven Emerson in 1931. तो हम लोगों को पता है कि इसकी हिस्ट्री कैसे होती है, इसका मैकेनिकल वेंटिलेशन कैसे है। तो सबसे पहले आयरन लंग्स के बारे में इसको जानते हैं। ये आयरन तो वेंटिलेटर को पहले सबसे पहले आयरन लंग्स के नाम से जाना जाता था, ये आयरन लंग्स। बाद में जॉन हेवन एमर्सन इन्होंने इसको इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के बाद इसका नाम वेंटिलेटर रखा गया और सबसे पहले इसको द वर्ल्ड वीआईपी इन्फेंट वेंटिलेटर के नाम से बनाया गया। ये देखिए वेंटिलेटर मशीन। जब ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, हम अपना SpO2 चेक करते थे, हमें पता है हमारा SpO2 ऑक्सीजन या पल्स मीटर हमारा कितना है, 95 प्लस अगर हो रहा है तो हमारी ब्रीथिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। अगर हम 1 मिनट में 12 to 18 टाइम्स ब्रीथ कर लेते हैं आसानी से तो हमारा मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, हमारा लंग्स बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई डिसऑर्डर, कोई डिफिशियंसी, पॉल्यूशन हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर देती है और इन्फेक्शन के कारण हमारा लंग्स पूरा डैमेज हो जाता है और लंग्स अगर डैमेज हुआ तो इससे क्या नाम है, रिस्पायरेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो क्या किया जाता है, वेंटिलेशन सिस्टम में क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल गैस लाइन या पाइप के द्वारा हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को आर्टिफिशियल एयर प्रोवाइड करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको एयर मिले, उसके लंग्स से इन्फेक्शन को दूर करते हैं वेंटिलेशन में। ठीक, अब देखिए, अभी हमने इसके बारे में बताया था क्रिटिकल सिस्टम, लाइफ क्रिटिकल सिस्टम। तो लाइफ क्रिटिकल सिस्टम जो है, एज द फेलर ऑफ ए मैकेनिकल वेंटिलेटर में रिजल्ट इन डेथ। अगर हमारा लंग्स में कोई इन्फेक्शन हुआ, अभी हाल ही में 3-4 साल पहले कोविड आया हुआ था, कोविड-19 जिसे हम कोरोना जानते हैं। कोरोना क्या करता था, हमारे बॉडी के लंग्स को ही वायरस के रूप में हमारे लंग्स को डैमेज करता था। अगर लंग्स में इन्फेक्ट हुआ, इन्फेक्ट करने के बाद, इन्फेक्शन करने के बाद क्या करता था, हमारे ब्रीथिंग मैकेनिज्म को डैमेज कर देता था। पल्स मीटर से चेक करते थे हम अपने ऑक्सीजन लेवल को, हमारा ऑक्सीजन लेवल इतना लो हो जाता था, लो के कारण उसकी डेथ हो जाती है। बहुत से लोगों को ऑक्सीजन लो हुआ बॉडी में, पल्स में रेट कम हो गया, ब्रीथिंग रेट कम हो गया तो क्या हो गया, उसका हार्ट ब्रेक हो गया, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेलर आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, इससे करोड़ों लोगों की डेथ हो गई। तो वेंटिलेटर उस समय हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा ही नहीं। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब हम हॉस्पिटल में वेंटिलेटर बना दिया गया है। तो वेंटिलेटर से सबसे ज़्यादा हम डेथ चांस को लो कर सकते हैं, पेशेंट को सेफ्टी से बचा सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल से हम उसे पावर सप्लाई दे सकते हैं।
हैं, किसी भी पेशेंट को हम पावर सप्लाई दे सकते हैं। अब वेंटिलेटर हम लोग पढ़ते समय उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है, तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है डेड स्पेस, फिर है वियरिंग। दो स्पेशली दो होते हैं जो टर्मिनोलॉजी होती है। पहला है मैकेनिकल डेड स्पेस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस breathed again as the result of use in the mechanical device. जो हम पेशेंट को मैकेनिकल डिवाइस प्रोवाइड करते हैं जिससे गैस ऑपरेटिंग करता है, उस गैस की जो वॉल्यूम होती है, ठीक, वो मैकेनिकल डेड स्पेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वियरिंग। इट इज द टाइमिंग ऑफ विड्रॉल ऑफ वेंटिलेशन। वियरिंग मींस क्या होता है कि हम वेंटिलेशन को क्या करते हैं, जितना विड्रॉ कर ले, हमें नीड ऑफ वेंटिलेटर, वेंटिलेटर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो सबसे पहले हमें वेंटिलेटर की आवश्यकता क्यों पड़ी कि सबसे पहला पॉइंट है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के लिए हमें वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, होम एयर इन हाइपोवेंटिलेटर पेशेंट, मींस जिसके बॉडी में ब्रीथिंग सिस्टम यानी एयर ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, उसके लिए हम होम केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमरजेंसी मेडिसिन। हम किसी को इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में उसको दे सकते हैं। अगला इंटेंसिव केयर मेडिसिन, इंटेंसिव केयर मेडिसिन। अब आते हैं इंडिकेशन कौन कौन से होते हैं, वेंटिलेटर का कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं। तो ये मेन इंडिकेशन है। फर्स्ट है एक्यूट लंग इंजरी, एक्यूट सीवर अस्थमा रिक्वायरिंग इंट्यूबेशन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एपनिया विद रेस्पिरेटरी अरेस्ट, हाइपोक्सीमिया, acute respiratory acidosis, respiratory distress addressing increased work of breathing, hypotension including sepsis, SOX, CHF. Next, neurological conditions such as muscular dystrophy, amyotrophic lateral sclerosis, ये सब इंडिकेशन है वेंटिलेटर। अगर इतने सारे डिजीज किसी पेशेंट को होता है, कोई एक इसमें पेशेंट का सिम्टम आ जाता है, अगर किसी पेशेंट को ये डिजीज है, तो हम उसको वेंटिलेटर पे रखना मस्ट होता है। अगर वेंटिलेटर में नहीं रखेंगे तो उसकी जरूरत है, क्योंकि ये सभी डिजीज हमारे लंग्स को एकदम से डैमेज कर देते हैं। अगर हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो गया, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम किससे इंटरकनेक्ट है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से। सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स हमारा लंग्स एंड हार्ट, ठीक, आपस में इंटरकनेक्ट है। अगर हार्ट हमारा पंपिंग करता है, यानी ब्लड इम्प्योर और प्योर ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के थ्रू ही वो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, यानी दोनों आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। अगर दोनों इंटरकनेक्ट रहेंगे तभी हमारे बॉडी में सभी सिस्टम वर्किंग कंडीशन में रहेंगे। टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर। फर्स्ट
आउटपुट वेंटिलेटर। ये एसी एंड डीसी दोनों करंट से सप्लाई हो सकता है, ठीक है। दूसरा है इंटेंसिव एयर वेंटिलेटर। ये इससे मोर पावरफुल होता है, इसमें बैटरी सिस्टम भी हम ऐड कर सकते हैं, बैटरी बैकअप दे सकते हैं, एक्स्ट्रा पावर दे सकते हैं। बहुत सारे इसमें वैरायटी होती है, पैरामीटर होते हैं जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको विजुअल फीडबैक भी दे सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है इंटेंसिव एयर वेंटिलेटर। इंटेंसिव एयर वेंटिलेटर का ये मेन पर्सन। अब आता है नियोनेटल वेंटिलेटर। एक जन्मजात बच्चे को हम कौन सा वेंटिलेटर देते हैं? जैसे जन्मजात कोई बच्चा नियोनेट है, न्यूली बेबी वार्ड है, ठीक है, तो ये नियोनेट वेंटिलेटर है। इस वाला वेंटिलेटर जो है न्यूली बेबी वार्ड टाइप में दिया जाता है। अब नियोनेटल वेंटिलेटर कौन से एप्लीकेशन होते हैं? बच्चे को डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, उसके लिए यूज कर सकते हैं, सेप्सिस के लिए यूज करते हैं, बट एस्फाइसिया होता है, मेनिंजाइटिस होता है, न्यूमोनिया हो सकता है, मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम भी हो सकता है। इनके लिए हम बच्चे को इंडिकेट करते हैं, हम बच्चे को वेंटिलेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन सा वेंटिलेटर? तो नियोनेटल वेंटिलेटर हम इसके लिए प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर। देखिए, ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर होता है जो हम घर में, ठीक है, या स्लीप एपनिया के या सीओपीडी के द्वारा पेशेंट को दे सकते हैं, घर में यूज कर सकते हैं। हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं? एंडोट्रैकियल ट्यूब के द्वारा, ट्रैकोस्कोपी के द्वारा, ट्यूब के द्वारा हम किसी भी पेशेंट को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, निगेटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर। ये टैंक, वैक्यूम और बहुत सारे क्या नाम है पल्मोनरी प्रेशर के द्वारा हम उसको प्रोवाइड करते हैं। और सबसे एडवांस हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 60 टाइम्स पर मिनट to 3000 टाइम्स पर मिनट। हम क्या कर सकते हैं? वेंटिलेटर के पेशेंट को एयर दे सकते हैं, ठीक है। ये भी टू टाइप्स का होता है, जेट्स एंड ऑक्सीलेटर्स के द्वारा, टू टाइप्स में डिवाइड होता है। अब आते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर कौन सा होता है। अब देखिए, ये दोनों का स्ट्रक्चर है, आप लोग को डिसाइड करेंगे निगेटिव कौन सा, पॉजिटिव कौन सा इम्पोर्टेंट। अब
पार्ट ऑफ वेंटिलेटर, कौन कौन से पार्ट है जो वेंटिलेटर में यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेंटिलेटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट है पावर सोर्स और इनपुट पावर, इलेक्ट्रिकल और गैस सोर्स। इसमें इलेक्ट्रिकल पावर वेंटिलेटर, जो न्यूमेटिकली पावर वेंटिलेटर, कंबाइंड पावर वेंटिलेटर, यानी हम पावर सोर्स या इनपुट पावर के को तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। फिर पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर जनरेटर होता है, कंट्रोलिंग सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम एंड सर्किट जो होते हैं ओपन क्लोज टाइप के होते हैं, ठीक है। पैनल लगे होते हैं, न्यूमेटिक सर्किट लगे होते हैं, पावर ट्रांसमिशन एंड कन्वर्जन सिस्टम होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन होता है, फ्लो कंट्रोल वाल्व होते हैं, आउटपुट होते हैं। अब हम वेंटिलेटर्स के समय कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है वेंटिलेशन के समय हम लोग सबसे पहले हम लोग कहाँ कहाँ क्या यूज करते हैं। तो क्रिटिकल कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ऑपरेशन के समय कर सकते हैं, या कोई क्रोनिकल इलनेस हो, या हम नर्सिंग में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में भी कर सकते हैं, प्लस रिसर्च में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर के लिए भी यूज किया सकता है इसका, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव में भी यूज किया जा सकता है। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट ये है, कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है जो वेंटिलेशन यूज होगा पेशेंट, किसी भी पेशेंट को किस किस क्राइटेरिया के द्वारा, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस जो होता है 5 to 8 mm पर kg, स्पॉन्टेनियस VT&RR, ठीक है, मोर देन 30 मिनट, ठीक है। और ये जो होता है वो 50 mmHg नॉर्मल पीएच पे होता है। अब ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे कैसे करेंगे। तो फैक्टर टू बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ वेंटिलेशन, वाइटल साइंस, ऑक्सीजन सैचुरेशन इन द ब्लड, कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट, चेक्स अलार्म फंक्शन ऑफ द वेंटिलेटर, सेक्रेशन शुड बी रिमूव पीरियडिकली। ये इतने फैक्टर हैं जिससे हम वेंटिलेटर को ऑब्जर्व करते हैं, वेंटिलेटर सिस्टम को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इतने सारे क्राइटेरिया हैं। अब ये सेटिंग है, तो सेटिंग हम जब तक वेंटिलेटर के पास नहीं जाएंगे उसको देखेंगे नहीं, तब तक हम सेटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना है। फंक्शन ऑफ द वेंटिलेटर, एक वेंटिलेटर का कौन कौन सा फंक्शन होता है इसको जानना। The air reservoir is pneumatically compressed several times a minute to deliver room air or an air is oxygen mixture to the patient. The turbine pushes the air from
ventilator with a flow valve adjusting pressure to meet pressure specific parameter. When overpressure is released, patient will exhale passively due to the lungs elastically probe a one-way valve within the patient circuit called patient manifold. ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो फंक्शन है वेंटिलेटर का। ठीक है, वेंटिलेटर का क्या है? फंक्शन। ये देखिए, ये रीड थी, ये कैसे सेट किया जा रहा है, एक्सट्यूशन कैसे किया जाएगा, ऑक्सीजन मास्क कैसे पहनाया जाएगा, ठीक है, मॉनिटरिंग कैसे किया जाएगा, ट्रैप मोड कैसे किया जाएगा, डीपीएस कैसे यूज किया जाएगा, एपीजी यूजर कैसे यूज किया जाएगा, ये हम रीडिंग वेंटिलेटर में यूज करते हैं। हम लोगों ने इसको क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब इसका एडवांटेज क्या है? कौन कौन से एडवांटेज में से बेटर गैस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम इसका एडवांटेज क्या है? बहुत सारे गैस हम डिस्ट्रीब्यूट अच्छे तरीके से हमारी बॉडी में एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अगर लो हो जाता है तो हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया जब सेल के अंदर जाता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करता है, सेल के अंदर जाने के बाद वहाँ पर क्रैब साइकिल के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, क्या काम हमें एनर्जी देता है, क्वाइन ऑफ एनर्जी बोला जाता है उससे, हमें क्या पूरे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देता है। लेकिन जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, लो हो जाता है, तो हम सिंपल से बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में एटीपी की प्लेस में क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। और जब लैक्टिक एसिड बनने लगता है तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारे पूरे मसल्स में जाके स्टोर होने लगता है, तो हमारी पूरे बॉडी में थकान लगने लगती है। हमें थकान लगने का, टायर्ड फीलिंग करने का मेन रोल प्ले कौन करता है, ऑक्सीजन। इसीलिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल लो और हाई होना चाहिए। ठीक है, अगर कम लो हाई हो रहा है तो हमें तुरंत क्या नाम उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसको सिम्टम जाना चाहिए कि हमारा लंग्स कहाँ डैमेज है। लोअर मीन एयर वे प्रेशर, लेस हेमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस, less sedation is required, wearing is easier। हम इसको आसानी से वियर कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं वेंटिलेटर। अब कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं वेंटिलेटर के, ये हमें जानना है। तो बैरोट्रामा, ठीक है, लंग्स इंजरी में म्यूकोसीडिया, ठीक, निमोनिया के टाइम, टॉक्सिसिटी के कारण, एट्रोफी के कारण, डायफ्राम डैमेज होने के कारण, कार्डियक आउटपुट के कारण, ये कॉम्प्लिकेशन है आपके वेंटिलेटर का। साथ में साथ फ्लूइड रिटेंशन, एस्पायरेशन, लैरेंजियल एंड ट्रैंकियल स्टोनोसिस, रिक्वायर्ड डिस्कस, हाई एंड लो PaO2, ब्लीडिंग, सेक्रेशन, हेपेटिक कंजेशन, रीनल परफ्यूजन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कोसिस, वाइगल सेक्रेशन, एंजाइटी और फियर, पेशेंट अभी डिस्कम्फर्ट हो जाता है और थोड़ा क्या होता है, अल्सर।
ये मेन रोल होते हैं जो वेंटिलेटर को क्या करते हैं यूज करने में, इससे इस डिजीज से हम क्या करते हैं वेंटिलेटर यूज करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।